अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है लाल मोहम्मद और आप देख रहे हैं एजुफिलिक्स। STHP की इस सीरीज़ में जो है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास सिलेबस में गिवन था। लास्ट वीडियोस के अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया वेरिएशन, और उसके बाद जो है वो हमने डिस्कस किया रिलेशन और फंक्शन, वो भी हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया है। तो सिलेबस के मुताबिक जो है वो आज हम थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं STHP सीरीज़ का, जिसमें जो है वो आज का टॉपिक है इक्वेशन। इक्वेशन के अलावा जो है वो एक और मेन टॉपिक हमारे पास सिलेबस में गिवन है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर पे जो है वो मैंने एक ऑलरेडी जो है वो एक वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वो देख लीजिएगा। उसके अंदर जो है वो मैंने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, और उसके बाद जो है वो रियल नंबर का इंट्रोडक्शन, और उसके अलावा जो है वो उसमें जो है इक्वलिटी और अनइक्वलिटी जो है वो जो है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर वाले वीडियो में। जाके आप जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर वाला वीडियो देख लेना, उससे आपका जो है वो रियल नंबर सारा क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो एक और वीडियो जो है वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैनल पे जो है वो हमने पहला लेक्चर किया था कॉम्प्लेक्स नंबर पे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से जो है वो आपको सारे नंबर्स जो हैं वो क्लियर होंगे। उन वीडियोस की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो जाके देख लीजिएगा। उसके अलावा जो है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहीं पे जो है वो मैं सारी वर्कशीट देता रहता हूँ, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी वर्कशीट भी मिला करें। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आपको सारी वर्कशीट मिला करें, और वर्कशीट जो है वो सारी सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो आज जो है वो हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक इक्वेशन के अंदर जो है वो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कोई भी अलजेब्रा के अंदर कोई भी हमारे पास वैल्यू गिवन है, फॉर सपोज इस तरीके से, तो एक टर्म है, इसे जो है वो हम कहते हैं एक टर्म, इसको जो है वो हम कहते हैं एक टर्म। ये जो हमारे पास एक टर्म गिवन है, टर्म। अब इसमें एक दो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप सारी समझिएगा। जैसे कि इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट है सबसे, ये एक टर्म है, और उसके अलावा जो है वो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो टर्म आ जाएं तो इसे जो है वो हम क्या कहेंगे, दो जो है वो हमारे पास टर्म्स आ जाएं तो इसे हम क्या कहेंगे, तीन टर्म आ जाएं तो हम क्या कहेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर कीजिएगा। ओके, अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाए तो इसे हम कहते हैं वन टर्म, और इसको जो है वो हम कहते हैं मोनोमियल। इसको जो है हम कहते हैं मोनोमियल, इट मीन के वन टर्म। ओके, अब जब दो टर्म आ गई तो इसको हम कहते हैं बाइनोमियल। इसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल। और अगर आपके पास, अगर सपोज करें आपके पास जो है वो तीन टर्म्स आ जाती हैं तो इसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। ओके, ये याद रखिएगा। अगर तीन से ज़्यादा हैं, अगर जो है वो ज़्यादा टर्म्स हैं, फॉर सपोज एक्स जेड एक्स और ए प्लस 3y, अब ज़्यादा जब टर्म होगी तो इसको जो है वो हम कहते हैं पोलिनोमियल्स। इसको क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स। तो अलजेब्रा में ये कुछ टर्म्स याद रखिएगा। अब जब हमारे पास कोई एक टर्म होगी, फॉर सपोज हमारे पास एक टर्म है 4a स्क्वायर, तो इसमें जो है 4 को जो है वो हम कहते हैं कोफिशिएंट। इसको कहेंगे कोफिशिएंट, और ये जो x गिवन है इसको हम कहेंगे बेस, और इसके ऊपर जो है इसको हम पावर भी कहते हैं, इंडाइसिस भी कहते हैं, इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं या इंडाइसिस कह लें आप। हाँ, और इसको जो है वो हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, कुछ भी आ जाए, एक्सपोनेंट भी हम कह सकते हैं। इसको जो है वो पावर, इंडेक्स, या जो है वो हम इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ये हमारे पास बेस होगा और ये जो है हमारे पास कोफिशिएंट होगा। एक और जो है वो कन्फ्यूजन होती है अक्सर कि कोफिशिएंट किसे कहेंगे और कांस्टेंट किसे कहेंगे। देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक एक्सप्रेशन है, हाँ इस तरीके से कोई इक्वेशन या एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर अगर वेरिएबल के साथ, जो वैल्यू वेरिएबल के साथ गिवन है तो इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट, इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट। और तो ये वाली वैल्यू जिसके साथ कोई भी अगर वेरिएबल ना हो तो इसको जो है वो हम कहते हैं कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ओके, जिसके साथ, जिस नंबर के साथ जो है वो अगर वेरिएबल होगा
तो उस नंबर को हम कहेंगे कोफिशिएंट। और अगर दूसरा टर्म जिसके अंदर जो है वो कोई भी वेरिएबल ना हो तो उसको जो है वो हम कहते हैं कांस्टेंट। ओके, ये क्लियर रखिएगा। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में जो है वो डिफरेंस क्या है। अब देखिए यहाँ पे फॉर सपोज कुछ वैल्यू है यहाँ हमारे पास 4x + 3 xy + 2। अब ये एक वैल्यू है हमारे पास जिसके अंदर जो है वो टर्म्स हैं, दो से ज़्यादा, एक से जो है वो ज़्यादा टर्म है तो इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ पे, तो अगर इसके अंदर इक्वल की साइन अगर नहीं है हमारे पास, इसके अंदर इक्वल की साइन नहीं है तो इसको जो है वो हम कहते हैं एक्सप्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, और अगर कोई ऐसी वैल्यू फॉर सपोज 3x + 2y = 0, अब एक ऐसी अलजेब्रिक वैल्यू जिसके अंदर अगर इक्वल की साइन आ जाए तो इसको जो है वो हम कहते हैं इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। ओके, ये फ़र्क होता है हमारे पास मेनली एक्सप्रेशन और इक्वेशन के अंदर। जिसके अंदर हमारे पास इक्वलिटी ना हो तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन, और जिसके अंदर इक्वलिटी की साइन हो तो उसको जो है हम कहते हैं इक्वेशन। ओके, क्लियर है। अब जो है वो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशंस के कुछ टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास इस तरीके से इक्वेशंस होती हैं जैसे लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन में देखें यहाँ पे एक हमारे पास टाइप होता है लीनियर इक्वेशन। आज जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करें इक्वेशंस को। तो फर्स्ट पार्ट होता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन जो है वो हम किसे कहेंगे? देखिए यहाँ पे फॉर सपोज कोई भी एक हमारे पास इक्वेशन है, सपोज दैट 4x + 2 = 0। अब यहाँ पर x की या वेरिएबल की जो है वो पावर कितनी है? इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो है वो पावर कितनी है? सपोज यहाँ पे पावर जो है वो है 1। तो ऐसी इक्वेशंस को जो है वो हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस को क्या कहते हैं? वो लीनियर इक्वेशन, जिसके अंदर डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो 1, डिग्री जो है वो कितनी हो? 1। ओके, और देन जो है हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब 2 डिग्री इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री इक्वेशन, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल सपोज दैट x² + 2x + 3 = 0। अब यहाँ पे जो है वो डिग्री हमारे पास कौन सी है? 2। डिग्री जो है वो 2। इट मीन के इसके जो आंसर्स आएंगे, जो लास्ट में x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 2 वैल्यूज़ होंगी। और लीनियर में ये याद रखिएगा x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 1। ओके, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो है वो हमारे पास 1 डिग्री इक्वेशन हो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और जिसके अंदर जो है वो हमारे पास x पावर्स में हो, जिसके आंसर जो है वो 2 आए तो उसको जो है हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशंस में जो है वो हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है या जो है वो y की वैल्यू फाइंड करनी है, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 4 = 0। 2x + 4 = 0, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। फॉर सपोज यहाँ पे x की यहाँ पे क्या वैल्यू रखें जो ताकि हमारे पास जो है वो 0 बने, दोनों साइड जो है वो इक्वल बने। तो आपको क्या करना है? 2x, अब ये प्लस में वैल्यू है उस तरफ जाएगी तो माइनस में, ये मल्टीप्लाई में 2, तो हम इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो 2 जो है वो डिवाइड में, 2 का टेबल 1 टाइम, इसको 2 टाइम, तो x की वैल्यू आएगी -2। अगर यहाँ हम -2 पुट करें तो हमारे पास दोनों साइड से इक्वल हो सकती है। देखिए फॉर सपोज यहाँ पे 2 और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -2 + 4 = 0। तो 2 × -2 -4, तो प्लस और -4 जो है वो आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 0 = 0। इस तरीके से जो है वो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आती हैं। इसके साथ आप ये याद रखिएगा कुछ हमारे पास लीनियर में साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी आ जाती हैं, इस जिसको जो है वो हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। फॉर सपोज साइमल्टेनियस में साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी आ जाती हैं हमारे पास, जिसके अंदर जो है वो 2 वेरिएबल्स गिवन हो। किस तरीके से देखें यहाँ पे फॉर सपोज 2x + 3y = 4, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x + 2y = 3। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस है। अब इन 2 इक्वेशंस को जो है वो आपस में सॉल्व करके हमें x और y की जो है वो वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक जो है वो x और दूसरा जो है वो हमारे पास
वाई, इसको जो है वो हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन इसको जो है वो सॉल्व हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे ये इसको जो है वो मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में आप जो है वो x की वैल्यू निकालें चाहे y की वैल्यू निकालें, और जो है वो आप पुट कर दें इक्वेशन 1 या 2 में। एक इक्वेशन से आप जो है x या y की वैल्यू निकालें और दूसरी इक्वेशन में जो है वो पुट करें। अब वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे ताकि हमें जो है वो इजी हो। हम ऐसी इक्वेशन लेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि y या x के साथ कोफिशिएंट जो है वो छोटा हो, सबसे छोटा हो, या कोफिशिएंट 1 हो। ओके, फॉर सपोज इस इक्वेशन में जो है 2, 3 और यहाँ पे जो है x और 2, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2, तो ये जो है वो इक्वेशन इजी रहेगी, ये इक्वेशन जो है वो इजी रहेगी। तो इक्वेशन 2 जो है वो मैं ले लेता हूँ फॉर सपोज x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से, तो x ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो 3 माइनस 2y, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। अब ये जो x की वैल्यू आएगी ये आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में फॉर सपोज कैसे 2x, x की जगह पर रखें 3 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ओके, 2 इंटू 3 जो है वो हमारे पास होगा 6 माइनस 2 टू ज़ा 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 4। 6 माइनस 4y में जो है वो प्लस 3y जो है प्लस होंगे तो हमारे पास रह जाएगा माइनस 5 इक्वल्स टू 4। अब देखिए यहाँ पे 6 ये वैल्यू प्लस है, इस तरफ आएगी तो माइनस, और ये माइनस में उस तरफ जाएगी तो प्लस में। 6 में से जो है वो हम 4 माइनस करेंगे तो 2। y की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई 2। अब y की वैल्यू जो है वो आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में ताकि आपको जो है वो x की वैल्यू मिले। देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, y की जगह आप रखें 2, 3 माइनस 2 टू द 4, 3 में से जो है वो माइनस 4 करें तो वैल्यू बचेगी -1। इस तरीके से जो है वो आप वैल्यू निकाल सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन में। साइमल्टेनियस इक्वेशन में ये x की वैल्यू आ गई, ये जो है वो y की वैल्यू आ गई, तो ये जो है हमारे पास सॉल्यूशन सेट बनेगा, सॉल्यूशन सेट बनेगा -1 और 2। इट मीन x की वैल्यू जो है वो -1 और y की वैल्यू जो है 2। इस तरीके से जो है वो आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पास्ट पेपर में जो है वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो चलिए इसको आप नोट कर लें। यहाँ पे जो है वो एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास जो लास्ट पास्ट पेपर में आया हुआ है। तो देखिए एक इक्वेशन दी हुई है, अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। इस इक्वेशन को जो है वो हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास गिवन है 120, 3.5, -3.5। अब यहाँ पे ऑप्शन है ओनली 1 ये होगा, या ओनली 2 ये वाला होगा, या ये होगा, या हमारे पास राइट ऑप्शन होगा 1 एंड 3 बोथ। तो आप इसको सॉल्व कर लें। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो 9 माइनस x माइनस 2 माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 4/9। ओके, अब ये जो है वो माइनस में, तो आप इसकी जो है वो यहाँ पे जो है वो हम इसकी एलसीएम निकाल लेते हैं। ये जो है दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो इसको आप ये लिख सकते हैं x माइनस, अब यहाँ पे अगर सेम वैल्यूज़ हो तो आप उसको जो है वो बाई फैक्टर मेथड जो है वो एलसीएम निकालें, और अगर दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो सिंपली आप दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, x माइनस 2 x प्लस 2, और ये वाली वैल्यू यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको जो है वो इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो 9 x प्लस 2 माइनस 3 x प्लस x माइनस 2, इस तरीके से 11। अब देखिए यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करें, 9 इंटू एक्स 9x माइनस प्लस 2 9 18 माइनस 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 6, और इसको जो है वो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, ये जो है वो कुछ कंडीशन बन रही है a माइनस बी और a प्लस बी वाली, तो आप यहाँ पे एक फार्मूला लगा लें। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी a प्लस बी, तो ये कंडीशन बनी है, तो ये बनेगा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख लें x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4/11। 9x में जो है वो -3 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 6x, और
18 + 6 जो है वो हमारे पास बनेंगे 24, और यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस -2 × 4। अब इसको जो है वो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। अब जो है वो 11 को इससे मल्टीप्लाई करें। 11 × 6 जो है वो हमारे पास बनेगा 66x प्लस 24 को जो है वो आप मल्टीप्लाई करें 11 से, तो आप क्या आ जाएगा 264 इक्वल्स टू, अब इस 4 को जो है इससे मल्टीप्लाई करें 4 × x² 4x² माइनस 4 × 16। ओके, ये वैल्यू जो है वो प्लस है, इस तरफ जाएगी तो -4x² -16 माइनस जो है वो 66, ये प्लस है, उस तरफ गई तो -64 इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लें। 4x माइनस ये भी -66x माइनस ये भी वैल्यू माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये हो जाएगी माइनस में 7 to 80। ओके, इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लें। इसमें जो है वो कोई कॉमन वैल्यू निकल रही है, इसको जो है वो यहाँ पे जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आ गया 4x - 66 -280। अब यहाँ से जो है वो आप 2 कॉमन निकालें। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी 2x -33x -140 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई इस तरफ जाएगा तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई इस तरफ जाएगा तो डिवाइड, और 0 से जब डिवाइड होगा तो ओवरऑल वैल्यू 0। ये जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसको चाहे मिडिल टर्म ब्रेक करें, चाहे जो इसको जो है वो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, तो आप मिडिल टर्म ब्रेक से कर लें। इसको मिडिल टर्म ब्रेक में जो है वो पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें 2 और इंटू 140, तो ये हो जाएगा 280 के जो है वो आप फैक्टर निकाल लें। 2 का टेबल इसको 1 टाइम 4 टाइम, और 7 टाइम 0 2 का टेबल अगेन 35, और यहाँ पे 5 का टेबल इसको 7 टाइम, और देन 7 का टेबल 1 टाइम। ओके, ये हमारे पास मिडल टर्म है, इसको ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पे भी साइन माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों वैल्यूज़ जो है वो एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी, ताकि माइनस इंटू प्लस जो है वो माइनस बने अगेन। तो ये इसके फैक्टर आ गए, ये फैक्टर्स बने 2 5 = 10, 10 2 = 20, 20 2 = 40। 40 में जो है वो अगर हम 7 माइनस करें तो जो है वो हम ब्रेक करें 40x + 7x में, ताकि ये जो है वो 33x बने, -33x बने, तो 140। अब इसमें जो है वो कॉमन निकालें आप। इसमें जो है वो हमारे पास कॉमन है 2x, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x माइनस यहाँ पे बचेगा 20, प्लस यहाँ से जो है आप 7 कॉमन निकालें, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 20 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में जो है आप कॉमन निकालें, इन दोनों में जब कॉमन निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी x - 20, ये कॉमन आ गया, और यहाँ पे बचेगा 2x + 7 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको भी 0 के इक्वल करें, इसको भी 0 के इक्वल करें, तो x - 20 इक्वल्स टू 0 और 2x + 7 इक्वल्स टू 0। अब ये यहाँ पे माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो x की वैल्यू 1 तो आ गई 20, और यहाँ पे 2x ये प्लस है, इस तरफ जाएगा तो -7, और ये जो है वो मल्टीप्लाई इस तरफ गया तो डिवाइड x -7 डिवाइडेड बाय 2। एक जो हमारे पास आ गई 20, और दूसरी जो वैल्यू आएगी, अब -7/2 को जो है वो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा -3.5। ये जो है हमारे पास दो x की वैल्यूज़ आई है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो एक तो ऑप्शन ये बन रहा है फर्स्ट, और सेकंड जो ये थर्ड ऑप्शन, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ये D 1 और 3। ओके, क्लियर है, ये जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस आ रहे हैं IBS अगर की टेस्ट में। ये जो है वो प्रीवियस पेपर में जो है वो आया वो क्वेश्चन है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लें। यहाँ पे जो है वो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ x = जो है वो 7 + 1/x है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 4 + 1/x पावर 4। ये जो है 4 ऑप्शंस के मैंने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है x = 7 + 1/x। तो आप जो है वो पहले इसकी हमें जो है वो वैल्यू फाइंड करनी होगी x पावर 4 + 1/x पावर 4 की।
तो एक्स को जो है वो एक तरफ कर लें, बाकी रिमेनिंग जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ कर लें। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू प्लस है तो इस तरफ आएगी तो हमारे पास होगी माइनस में। ओके, अब फर्स्टली जो है वो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जो है वो स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आप x माइनस 1/x इक्वल्स टू 7, इसको आप स्क्वायर कर लें ऑन बोथ साइड्स। जो है वो फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये इक्वल्स होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ओके, अब यहाँ पे a की वैल्यू x, तो a स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x और प्लस b 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का जो स्क्वायर होगा वो बनेगा 49। ओके, 49। अब x में कैंसिल, x जो है वो x में कैंसिल, और यहाँ पे बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर, ये जो है वो होल स्क्वायर है तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और इसके ऊपर भी स्क्वायर और 49। अब ये वैल्यू माइनस से उस तरफ जाएगी तो प्लस 49 प्लस 2, तो ये आपके पास आ जाएगी हमारे पास 51। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। अब ये स्क्वायर में आ गई, वैल्यू हमें चाहिए पावर 4 में, तो इसको जो है वो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं अगेन। तो आप इसको जो है वो अगेन होल स्क्वायर कर लें, तो इसको हम शॉर्टली होल स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखें, अब एक्स स्क्वायर के ऊपर जो है वो होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर जो है ये और उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, बी होल स्क्वायर, और 51 का जो स्क्वायर होगा हमारे पास वो होगा 2601। ओके, अब जो है वो एक्स स्क्वायर में कैंसिल, एक्स पावर 4 2 प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर तो 1, एक्स के ऊपर जो है वो पहले से स्क्वायर है, अगेन हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर 4 और 2601। ओके, अब ये 2 हमारे पास प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो आप इसको 2601 में जो है वो 2 माइनस कर लें, तो x4 प्लस 1/x4 इक्वल्स टू, अब 2601 में जो है वो आप 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 52599। ओके, हमारे पास जो है वो x4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल्स टू 2599, ये हमारे पास आंसर आया। तो ऑप्शन में देख लें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ये जो है वो ऑप्शन हमारे पास गिवन नहीं है तो हम ये वाला टिक करेंगे, नन ऑफ। ओके, क्लियर है, नोट कर लें आप इसको। इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस आते रहते हैं टेस्ट में। तो चलिए फर्दर क्वेश्चंस और करते। यहाँ पे जो है एक और क्वेश्चन है, पहले आप इसको समझें, वीडियो को पॉज करें, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आ रहा फिर जो है वो आप वीडियो को देखें आगे, पहले जो है वो खुद ट्राई करा करें क्वेश्चंस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे देन जो है वो आप वीडियो को आगे देखें, सॉल्यूशंस को देखें। तो पहले आप इसको देख लें, समझें और खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। और जो भी आंसर जो है वो आ रहा है वो आप कमेंट्स में जो है वो लिख लें, जो है वो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए कौन सा राइट ऑप्शन है, फटाफट से जो है वो आप कमेंट्स में बताएं कि इसका जो है वो राइट ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ पे हमारे पास वो 2 इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, 6x प्लस वाई इक्वल्स टू -10, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 18, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन एक्स वाई टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन अबव। इसमें जो है वो x और y की वैल्यू सिंपली क्या होगी। तो यहाँ पे देखें, पहले आप खुद ट्राई करें देन ओके, तो स्टार्ट करें। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 6x प्लस वाई इक्वल्स टू -10, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 18। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन में जो है वो आप पहले किसी एक वेरिएबल की जो है वो वैल्यू निकालें। सपोज दैट यहाँ पे जो है वो हम वैल्यू निकाल लेते हैं y की इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये वैल्यू x जो है वो माइनस में, तो उस तरफ जाएगा तो हमारे पास होगा
प्लस में। ये वैल्यू इसको जो है वो हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब ये y की वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू है y की, इसको आप पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 6x + y इक्वल्स टू -10। y की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर है 18 + x, 18 + x इक्वल टू -10। तो 6x + x जो है वो हमारे पास हो जाएगा 7x। ये वैल्यू प्लस में उस तरफ जाएगी तो माइनस में। अब माइनस का 10 और माइनस का 18 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 20 -28। ये वैल्यू 7 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड। तो x इज इक्वल टू जो है वो -28 डिवाइडेड बाई 7। 7 का टेबल इसको 1 टाइम और इसको 4 टाइम। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -4, x की वैल्यू आ गई -4। तो इसको टेस्ट के अंदर जो है वो एक वैल्यू अगर सही निकल जाए, अगर यहाँ पे तो देखिए x की वैल्यू जो है वो हमारे पास ओनली 4 जो है वो इसमें गिवन है। तो टेस्ट के अंदर जो है वो आप जैसे एक वैल्यू निकले, अगर ऑप्शन में दूसरी वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन है, अगर यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू 3 आ जाती तो 3 जो है वो हमारे पास 2 ऑप्शंस में गिवन है, इसमें भी गिवन है, इसमें भी गिवन है। तो हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ती। और अगर यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया है, 4 तो x की वैल्यू में कहीं भी नहीं है, तो आप जो है वो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी को टिक करें। लेकिन हमें दोनों की वैल्यू निकालना आनी चाहिए। देखिए x की वैल्यू आ गई -4 और y की वैल्यू आप यहाँ पे ट्राई करें। तो y की वैल्यू जो है वो निकालने के लिए आप इसको x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में। तो 18 + x की वैल्यू -4, तो y की वैल्यू 18 प्लस इंटू माइनस -4 और y की वैल्यू आ जाएगी 18 में 4 माइनस करें तो 14। ओके, का जो है वो सॉल्यूशन सेट बनेगा x और y का। x की वैल्यू आ गई -4 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। तो हमारे पास राइट जो ऑप्शन है वो बनेगा -4 और 14, ऑप्शन नंबर डी। ओके, इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसमें जो है वो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किए आज। रिमेनिंग जो है वो वर्कशीट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो वहाँ से जो है वो आप उसको जो है वो पूरी की पूरी सॉल्व करें और उसके आंसर जो है वो हमें कमेंट करें, ताकि हम चेक करें कि आंसर किस किस के जो है वो राइट आंसर हैं। अपने जो है वो सॉल्यूशंस हमें कमेंट्स करें, व्हाट्सएप पे भी आप सेंड कर सकते हैं। और अगर उसके अलावा भी आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछें या हमें जो है वो कांटेक्ट करके पूछें। और टेस्ट जो है वो आपकी है 15 अक्टूबर को आई थिंक। तो आपके पास जो है वो 7-8 दिन बचे, तो आप प्रिपेयर हो इसके लिए। और उसके अलावा जो है वो आप क्वेश्चन हमें सेंड करें, जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो वो भी मैं आपको सॉल्व करके प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं एक और मेन टॉपिक, जो हमारे पास जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और शेप्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको ये चीज़ें मिलें, कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वर्कशीट जो है वो मैं जो भी आपको दे रहा हूँ वो आप प्लीज़ सॉल्व करिएगा। वर्कशीट जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पास्ट पेपर में आए हुए हैं। अगर आप वर्कशीट को इन क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो मोस्टली इक्वेशंस में जो है वो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कंटिन्यूसली एक दूसरे से जो है वो तकरीबन सेम है। थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क होगा, लेकिन तकरीबन जो है वो सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप ट्राई करें। अगर जो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको जो है वो वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये चीज़ें मिलती रहें। और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें, ताकि बाकी बच्चों को भी है वो भी ये चीज़ें मिलें। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।